नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में। यानी कि जो लुब्रिकेशन सिस्टम है वो क्या होता है और क्यों किया जाता है और क्यों इसकी आवश्यकता है और ये कैसे काम करता है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। हम सभी जानते हैं कि जो हमारे ऑटोमोबाइल जो इंजन है उसके अंदर क्या करते हैं, कुछ स्टेशनरी पार्ट्स और कुछ मूविंग पार्ट्स। यानी स्टेशनरी पार्ट वो होते हैं जो एक जगह स्थिर होते हैं और मूविंग पार्ट्स वो होते हैं जो लगातार हरकत करते रहते हैं। तो यदि उनको हमने उनका लुब्रिकेशन नहीं करेंगे तो उनके क्या होगा, आपस में कोई भी दो पार्ट आपस में घिसेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर फ्रिक्शन के कारण क्या होगा, घिसावट पैदा होगी, जिससे वहाँ उसमें क्या होगी, हीट जनरेट होगी। और उससे क्या होगा कि हमारे जो पार्ट्स आपस में घिस जाएंगे या अपनी हीट होने के बाद चिपक जाएंगे। तो जिस हिसाब मेकर ने जिस उद्देश्य से हमारे ऑटोमोबाइल इंजन को तैयार किया वो क्या होगा, पूरा नहीं होगा। इसी रगड़ घिसावट व टूट फूट से बचने के लिए मेकर ने एक सिस्टम लगाया गया है, जिसको किस सिस्टम के नाम से जानते हैं, लुब्रिकेशन सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो लुब्रिकेशन सिस्टम है इसकी आवश्यकता क्यों है, ठीक है, और ये कैसे काम करता है। सबसे पहले फर्स्ट है कि जो इसका जो रगड़ होती है, यानी कि जो लुब्रिकेंट होते हैं, हमारे सभी को पता है जो लुब्रिकेंट तीन प्रकार के होते हैं, एक सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड। जो हमारे सॉलिड आते हैं उसके अंदर माइका, ग्रेज जो भी है, जो ग्रेफाइट उस टाइप का लुब्रिकेट होता है। और जो हमारे सेमी सॉलिड के अंदर जो ग्रीस होती है वो होता है। और जो हमारा लिक्विड होता है जिसमें इंजन ऑयल, गियर ऑयल, जो भी प्रकार के ऑयल होते हैं वो सभी किस में आते हैं, वो लिक्विड लुब्रिकेंट के अंदर आते हैं। और एक और लुब्रिकेंट होता है जिसके अंदर एक्स्ट्रा एडिटिव मिलाकर उनको तैयार किया जाता है, जो ज़्यादा गर्म इलाके और अधिक ठंडे माइनस टेम्परेचर पर अलग से उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इनकी ज़रूरत क्या है, लुब्रिकेशन सिस्टम की ज़रूरत क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं ज़रूरत नंबर एक पॉइंट, रगड़। यानी कि जब हमारे दो पार्ट्स आपस में मिलते हैं, यानी कि जो भी मान लीजिए जैसे क्रैंकशाफ्ट उसके सेल बेरिंग के ऊपर बैठा हुआ है, अगर क्रैंकशाफ्ट घूम रहा है तो वो दो सरफेस हमें दिखने में तो एकदम चिकनी सतह दिखाई दे रही है, लेकिन उनकी क्या है कि जो हमारे मेटल है उनकी बनावट क्या है, आपस में कुछ उबड़ खाबड़, यदि हम उसको बारीकी से देखते हैं तो उसको कुछ उबड़ खाबड़ होती है। यानी कि उसकी सरफेस हमें तो प्लेन दिखाई देती है, लेकिन क्या होती है, एक्चुअली प्लेन होती नहीं है। यदि उसके अंदर लुब्रिकेशन नहीं होगा, यदि तो क्या होंगे, आपस में पार्ट्स घिसेंगे और उसके अंदर क्या होगा, वो जो रगड़ होगी उससे हमारा पार्ट्स डैमेज हो सकता है। तो उसको दूर करने के लिए, रगड़ को दूर करने के लिए भी उसका लुब्रिकेशन जरूरी है। फिर नंबर दो पे आते हैं गर्माइशी। जब हमारे पार्ट्स आपस में घिसेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर हीट जनरेट होगी। यानी कि कोई भी दो पार्ट्स आपस में घिसेंगे तो उसके अंदर क्या होगी, हीट बनेगी। तो उसको भी कम करने के लिए क्या है, लुब्रिकेशन की आवश्यकता है। नंबर तीन है पिस्टन रिंग के अंदर जो सीज है, पिस्टन रिंग को सीज होने के लिए बचाता है। जब हमारा पिस्टन सिलेंडर बोर में चलता है तो पिस्टन के जो उसको सील तो कौन करता है, जो रिंग होती है हमारी कंप्रेशन रिंग, वो क्या करती है, उसको सील करती है। लेकिन पिस्टन को सीज होने को ऑयल बचाता है, क्योंकि जो हमारा पिस्टन कूलिंग जेट से जब सिलेंडर वॉल का लुब्रिकेशन होता है तो उसके अंदर क्या कहते हैं, ऑयल की एक परत बन जाती है, जिससे क्या है कि जो हमारी कंप्रेशन रिंग है वो क्या करती है, उसको सीज होने से बचाती है। यानी कि उसके बीच में एक लेयर बनती है, जिससे क्या होगा कि जो हमारा पिस्टन हो दाएं बाएं की टक्कर नहीं मारेगा, यानी एकदम सीधा चलेगा। फिर उसके बाद है इंजन के, अगर हमारा लुब्रिकेशन टाइम से होता रहेगा तो हमारे क्या होंगे, पार्ट्स नहीं घिसेंगे। पार्ट्स नहीं घिसने से क्या है कि तो हमारे जो इंजन है उसकी लाइफ भी थोड़ी बढ़ जाएगी, यानी कि किसी प्रकार कोई टूट फूट नहीं होगी। फिर उसके बाद है कुशन का काम करना है। जो हमारा लुब्रिकेशन है उसके अंदर क्या एक विस्कोसिटी का गुण होता है, यानी कि उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। विस्कोसिटी ज़्यादा होने के कारण क्या है, कुशन का काम करता है। यानी कि उसके अंदर क्या है कि कुशनिंग, जैसे किसी भी सेल बेरिंग या किसी पार्ट्स के बीच में यदि लुब्रिकेशन आ जाता है तो क्या करता है, जैसे किसी झटके झुटके के कारण भी उसको क्या करता है, सहन करता है। तो हमारा जो लुब्रिकेशन वो कुशन का भी काम करता है। फिर क्या है, क्लीनिंग एजेंट का काम करता है। जो क्लीनिंग है, यानी कि जैसे हमारा लुब्रिकेशन पूरे सिस्टम में घूमेगा तो पूरे सिस्टम में घूमने से क्या होगा कि उसको किसी प्रकार की गंध तो उसको साफ करेगा। हम सभी, क्योंकि ऑयल जो होता है वो तो एक बार, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसे एडेप्टिव मिलाए जाते हैं जिससे क्या करता है, वो हमेशा क्लीनिंग के काम करता रहता है। क्योंकि नहीं तो हमारा जो ऑयल है वो तो जल्दी ही काला हो जाता है, जैसे ही उसको घूमेगा तो वो तो काला हो जाएगा। लेकिन क्या होगा कि वो जो उसके अंदर एडेक्टिव मिलाए हुए हैं वो क्या करते हैं, हमेशा उसको साफ करने का काम करते रहते हैं। चाहे हमारा इंजन ऑयल कितना भी काला क्यों ना हो जाए, फिर भी वो उसको साफ करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो इस टाइप के एडेप्टिव मिलाए जाते हैं जो सिर्फ उसको क्लीनिंग का ही काम करते रहते हैं। फिर उसके बाद है
चाल को आसान करने के लिए, यदि हमारे पार्ट्स आपस में चल रहे, यदि उनका लुब्रिकेशन नहीं होगा तो क्या होगा, उसके अंदर ज़्यादा हार्ड चलेंगे, लेकिन उसको ऑयल के कारण क्या है वो आसानी से चलते हैं। तो ये थी कि जो हमारे एक इंजन के अंदर लुब्रिकेशन की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं कि जो हमारा ये लुब्रिकेशन सिस्टम है, ये जो डायग्राम बनाया गया है, ये 12-12 टीसी का लुब्रिकेशन बनाया गया है, यानी कि जो हमारे टाटा 12-12 गाड़ी है उसका सभी गाड़ियों में इस टाइप का ही क्या होता है, लुब्रिकेशन सिस्टम होता है, जिसके अंदर क्या है, जो काम करने वाले भाग कौन कौन सेम ही है, बस उसके थोड़ा ऑयल पंप चेंज हो सकते हैं कि ऑयल पंप उसके अंदर किस टाइप का है। तो हम बात कर रहे हैं इसके अंदर कौन कौन से भाग है और जो कैसे काम करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा इंजन के नीचे जो संप लगा होता है, जिसके अंदर हमारा ऑयल स्टोरेज होता है, उसको क्या बोलते हैं, संप बोलते हैं। तो इस चित्र के अंदर हमने संप को यहाँ दिखाया गया, ये क्या है इसका संप है, ये संप लिखा हुआ है, यानी कि ये संप, जो हमारा संप है इसके अंदर क्या आता है, ऑयल स्टोरेज होता है। अलग अलग गाड़ियों के अंदर अलग अलग हिसाब से मैनुअल के अनुसार से अलग, किसी के अंदर 21, किसी के अंदर 12 लीटर से 13-14 लीटर होगा, 7 से 8 लीटर, यानी अलग अलग गाड़ियों का अलग अलग होता है। तो इसके अंदर जो हम 12-12 टीसी की बात कर रहे हैं, इसके अंदर होता है 12.3 लीटर से लेके 14.3 लीटर तक इसके अंदर इंजन ऑयल की कैपेसिटी होती है। फिर उसके बाद है स्टेनर। स्टेनर क्या काम करता है कि जो स्टेनर है उसके अंदर जो हमारा ऑयल है उसको मोटे तौर पे साफ करके क्या करता है, ऊपर उसके अंदर जो ऑयल पंप के द्वारा जाता है। एक ड्रेन, जो हमारा संप है उसके अंदर एक ड्रेन प्लग होता है। ड्रेन प्लग के अंदर क्या होता है, कुछ मैग्नेट टाइप का होता है, यानी उसके अंदर चुंबक लगी होती है, जो क्या करती है, जो हमारे लोहे के कण किसी प्रकार घिसावट होने के बाद जो वापस ऑयल के साथ सम में आते हैं, तो क्या करता है, जो ड्रेन प्लग के साथ मैग्नेट होने के कारण उसके साथ क्या होता है, चिपक जाते हैं, जिससे वो आगे दोबारा उसके अंदर ऑयल में नहीं जा पाते। फिर उसके बाद है ऑयल पंप। हमारे अगर ये बात करें लुब्रिकेशन सिस्टम यानी ऑयल पंप इंजन, जो ऑयल पंप है वो लगभग 5 प्रकार के हैं। एक प्लंजर टाइप का है, रोटर टाइप का, गियर टाइप का, और गियर विद इन गियर टाइप का, और एक गियर क्रिशन टाइप का। तो जो हमारा 12-12 टीसी के अंदर है रोटरी गियर टाइप का ऑयल पंप लगा। रोटर क्या होता है कि एक रोटर टाइप का गियर होता है, वो तो फिक्स होता है, जबकि दूसरा एक गियर उसके अंदर घूमता है। उनका आपस में घूमने से क्या होता है कि जैसे उसको चाल में तो घूमेगा, तो उसके अंदर एक गैप होने के कारण चूस पैदा होगी, और उस चूस के कारण क्या करता है, वो ऑयल को खींच के ऊपर सिस्टम में भेजता है। उसके बाद ऑयल पंप के बाद एक हमारा पीआरवी वाल लगा होता है, जो क्या होता है, स्प्रिंग लोडेड वाल होता है। वो क्या करता है कि अलग अलग गाड़ियों के अंदर अलग अलग उसकी कैपेसिटी के अनुसार पीआरवी वाल खुलता है। जो हमारे 12-12 टीसी गाड़ी है उसके अंदर क्या है कि जो हमारा प्रेशर रेगुलेटर वाल है, पीआरवी वाल, वो 4.57 बार के ऊपर खुलता है। ये क्या होता है कि स्प्रिंग लोडेड वाल होता है। जैसे ही हमारा ऑयल पंप लगातार, क्योंकि अगर इंजन चल रहा है तो ऑयल पंप को लगातार चार्ज मिलती रहेगी। ऑयल पंप को चार्ज मिलने से यदि हमारा आगे कोई सिस्टम जाम हो जाता है, यानी ऑयल की मात्रा आगे बढ़ जाती है, तो लगातार सिस्टम को डैमेज होने से बचाने के लिए क्या है, ये पीआरवी वाल लगाया गया है। ये एक स्प्रिंग लोडेड वाल है। अगर इसके अंदर 7.5 बार से ज़्यादा का प्रेशर पड़ जाता है इस वाल पे, तो क्या होता है कि ये वाल खुल जाता है, और जिसके अंदर ऑयल ऊपर ना जाके क्या होता है, वापस संप में गिरने लग जाता है। उसके बाद है ऑयल कूलर। ऑयल कूलर क्या है कि जो पहले वाली गाड़ियों के अंदर ऑयल कूलर नहीं हो, लेकिन आज की सभी गाड़ियों के अंदर एक ऑयल कूलर लगा हुआ होता है। ऑयल कूलर क्या काम करता है, ऑयल को ठंडा भी करता है और गर्म भी करता है, क्योंकि जो हमारा ऑयल कूलर है वो जो हमारा रेडिएटर के जो कूलेंट की लाइन चलती है उसके साथ कूलेंट की लाइन और इसकी ऑयल कूलर, ये क्या होता है, आपस में थोड़े पास में होते हैं, तो जिससे क्या आपस में हीट का आदान प्रदान करते हैं। जो हमारा ऑयल कूलर है उसके अंदर कुछ नहीं, जो एक लंबी नली टाइप का बना होता है, यानी कि उसके अंदर जो पाइप होती है उसका एक लंबी नली टाइप के लगे, उसके अंदर क्या होता है कि जैसे ही उसके अंदर से हमारा ऑयल गुजरता है तो क्या करता है, उसको ठंडा करता है। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारा ऑयल फिल्टर। जो हमारा ऑयल फिल्टर है इसके अंदर क्या होता है कि ये ऑयल फिल्टर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो साफ करने वाला, एक रिप्लेसेबल, यानी क्लीनेबल और रिप्लेसेबल। आजकल सभी गाड़ियों के अंदर रिप्लेसेबल ही ऑयल फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि यदि हमने ऑयल चेंज किया है तो हमारा जो ऑयल फिल्टर है वो भी बदली होगा। इसके अंदर क्या होता है कि जो ऑयल फिल्टर है उसके बाहर की साइड से ऑयल इसके अंदर दाखिल होता है, यानी कि, और क्या होता है, जो मेन सेंटर से आउट होता है। जो हमारा ऑयल फिल्टर है इसके अंदर भी क्या होता है, एक बाईपास वाल लगा होता है। यदि हमारा बाय द वे ऑयल फिल्टर चौक हो जाता है तो उसके अंदर क्या होता है, आगे सिस्टम को बचाने के लिए ऑयल फिल्टर के चौक हो जाने से, तो जो हमारा साइड के अंदर जो एक बाईपास वाल होता है, इसी के अंदर जो हमारा फिल्टर है इसको ऊपर दिखाया गया है, लेकिन हमारा
जो ऑयल फिल्टर है उसके अंदर होता है। अगर हम उसको कभी इसे प्रेस करके देखेंगे तो नीचे दब जाता है। उसके अंदर क्या होता है कि यदि हमारा फिल्टर चौक हो गया तो हमारा सिस्टम खराब ना हो, उसके कारण क्या होगा, जो हमारा बाईपास वाला है उसके द्वारा हमारा ऑयल आगे जाता रहेगा। चाहे हमारा ऑयल साफ ना हो लेकिन फिर भी ऑयल आगे जाता रहेगा। फिर उसके बाद है हमारा मेन ऑयल गैलरी, जिसके अंदर क्या होता है, ऑयल का स्टोरेज होता है और उसके अंदर एक ऑयल प्रेशर गेज लगा होता है जो डैशबोर्ड पे दिखाता है कितना क्या हमारा ऑयल है। और फिर उसके बाद इसके अंदर क्या काम करता है, जो हमारा मेन ऑयल गैलरी के अंदर जो होता है वो किस किस का करता है, जो क्रैंक सॉफ्ट मेन जनरल और जो पिस्टन कूलिंग जेट और केम सॉफ्ट मेन जनरल रॉकर, इन सभी का ये सभी इसके अंदर काम करने वाले भाग हैं। फिर एक टर्बो चार्जर के द्वारा भी इसके अंदर लुब्रिकेशन किया जाता है और जो एयर कंप्रेशन यूनिट है इसमें भी। तो यानी अभी इसमें काम करने वाले भाग कौन कौन से हैं, सम्प, स्टेनर, ऑयल पंप, जो पीआरवी वाल्व और ऑयल कूलर, फिल्टर, ऑयल फिल्टर और मेन ऑयल गैलरी, बाकी जो रॉकर, क्रैंक सॉफ्ट मेन जनरल, कैम सॉफ्ट मेन जनरल, इन सभी का क्या होता है, लुब्रिकेशन। अब हम जानते हैं कि ये सिस्टम काम कैसे करता है, यानी कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करेगा और किस प्रकार से आपस में जो क्रैंक सॉफ्ट मेन जनरल, कैम सॉफ्ट मेन जनरल का लुब्रिकेशन कैसे होगा। ठीक है, क्योंकि जो हमारी जो 12 टीसी गाड़ी 6 सिलेंडर है, यानी कि जिस 6 सिलेंडर गाड़ी है तो उसके अंदर मेन जनरल कितने होंगे, 7 होंगे। यानी कि 6 सिलेंडर गाड़ी के मेन जनरल 7 होंगे, 4 सिलेंडर गाड़ी के मेन जनरल 5 होंगे। यानी कि जो मेन जनरल है वो क्या है, एक फालतू होगा। तो अब इसी बात करते हैं कि इसके अंदर काम कैसे करता है ये। तो बात काम करने सबसे पहले हमारा पास जो हमारा ऑयल पंप है उसको चाल कैसे मिलती है। इसके अंदर क्या है कि ऑयल पंप क्रैंक सॉफ्ट से लगे जो आइडल गियर है उससे क्या होता है, हमारा ऑयल पंप को चाल मिलती है। सभी गाड़ियों में अलग अलग टाइप से ऑयल पंप को चाल मिलती है। यदि हम 12-10 की बात करें तो उसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा 12-10 गाड़ी के अंदर क्या होता है, जो हमारी केम सॉफ्ट है, केम सॉफ्ट के बीच में क्या हो, पिनियन टाइप का लगा हुआ होता है जो हमारे ऑयल पंप को चाल देता है। और स्वराज माजदा गाड़ी में बात करें तो जो क्रैंक सॉफ्ट के ऊपर ही एक पिनियन लगा जो डायरेक्ट क्या करता है, ऑयल पंप को चाल देता है। लेकिन हमारे इस 12-12 टीसी गाड़ी के अंदर क्या करता है, ऑयल पंप को आइडल गियर से चाल मिलती है। यानी क्रैंक सॉफ्ट से होता है आइडल गियर से ही क्या करता है, ऑयल पंप को चाल मिलेगी। तो जैसे ही हम इंजन को स्टार्ट करते हैं, इंजन को स्टार्ट करने से क्रैंक सॉफ्ट घूमती है, क्रैंक सॉफ्ट के घूमने से क्या क्या आइडल गियर को चाल मिलती है और आइडल गियर को चाल मिलने से क्या है, हमारे ऑयल पंप को चाल मिलती है। ऑयल पंप को चाल मिलने से क्या है कि ऑयल पंप को चाल मिलने से इसमें क्या है, चूस पैदा होती है और वो चूस कहाँ पे आके पड़ती है, संप में आके पड़ती है। संप में जो ऑयल भरा हुआ होता है वो क्या करता है, स्टेनर के रास्ते, यानी कि जो हमारा स्टेनर है वो भी साफ करता है। स्टेनर के रास्ते जो हमारा ऑयल है वो क्या करता है, पंप से होता है किस में जाता है, ऑयल कूलर के अंदर जाता है। यानी कि जो हमारा ऑयल है वो क्या करता है कि किसमें, ऑयल कूलर में जाता है। जब हमारा इंजन शुरू में स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, हमारा ऑयल थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, यानी कि जो हमारा ठंडा होने के कारण ऑयल गाढ़ा होता है। लेकिन हमारा कूलेंट की लाइन इसके साथ चलने से, यानी कि जो हमारा कूलेंट है वो उसकी लाइन भी क्या होती है, इसके साथ ही होती है। यानी कि ये आपस में हीट का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, यानी कि जो कूलेंट है वो और ये ऑयल कूलर क्या करता है, आपस में हीट का आदान प्रदान करते हैं। जो ऑयल कूलर की लंबाई होती है वो उसके अंदर जो नली है उसकी लंबाई कितनी होती है, 18 फीट। जो हमारा ऑयल उसके क्या है, यानी कि जो हमारी बात अब हम पहुंचे थे कि जो हमारा ऑयल कहाँ पहुंच गया, ऑयल कूलर में। ऑयल कूलर में क्या होगा, हीट का ट्रांसफर इसके अंदर ऑयल घूमता हुआ क्या करेगा, आगे किस में जाएगा, फिल्टर में। फिल्टर से इंजन के लगातार चलने से क्या चूस लगातार पड़ रही है, जिससे ऑयल पंप लगातार काम कर रहा है। ऑयल पंप के काम करने से जो हमारा ऑयल है वो क्या स्टेनर के रास्ते होता हुआ ऑयल कूलर, और ऑयल कूलर से किस में जाता है, ऑयल फिल्टर में। ऑयल फिल्टर में जाने से के बाद क्या होता है कि हमारा ऑयल कहाँ पहुँच जाता है, मेन ऑयल गैलरी के अंदर। लेकिन हमारे इसके अंदर जो हमारी गाड़ी है इसके अंदर टर्बो चार्जर लगा हुआ है। टर्बो चार्जर को क्या किया जाता है, एक्सटर्नल लाइन के द्वारा क्या किया जाता है, इसका लुब्रिकेशन किया जाता है। यानी कि मेन ऑयल गैलरी में जाने से पहले टर्बो चार्जर का ही लुब्रिकेशन किया जाता है, क्योंकि जो हमारा टर्बो चार्जर है उसकी बहुत अधिक आरपीएम पे काम करता है। यानी कि जो टर्बो चार्जर है उसका आरपीएम लगभग 1,20,000 से इससे ज़्यादा ही होते हैं, तो उसको ज़्यादा लुब्रिकेशन की आवश्यकता है। तो पहले इसका लुब्रिकेशन किया जाता है। यदि इसका लुब्रिकेशन नहीं किया तो हमारा टर्बो चार्जर
खराब हो सकता है। यानी कि मेन ऑयल गैलरी में जाने से पहले एक्सटर्नल पाइपलाइन के द्वारा किसका होता है, टर्बोचार्जर का लुब्रिकेशन करता है पहले। फिर टर्बोचार्जर का लुब्रिकेशन होने के बाद इसमें एक इनलेट लाइन जाती है, एक आउटलेट, यानी कि टर्बोचार्जर एक लाइन से जाएगा, उसके जो टर्बोचार्जर का जो पुश रोड है उसका क्या करेगा, उसका लुब्रिकेशन करके वापस क्या होगा, संप में गिर जाता है। मेन ऑयल गैलरी के अंदर क्या हुआ, ऑयल क्या करता है, इसके अंदर जो भी हमारे क्रैंक सॉफ्ट के मेन जनरल है, कैम सॉफ्ट का मेन जनरल है, पिस्टन कूलिंग जेट है और बिग एंड बेरिंग का लुब्रिकेशन होता है। इसके अंदर क्या है, जो हमारा ऑयल प्रेशर वाल्व वो हमारा बताता है कि हमारा उसके अंदर कितना प्रेशर है ऑयल का। और वहीं से क्या होता है, इंटरनल ड्रिलिंग के द्वारा जो हमारे रॉकर है उनका क्या होता है, लुब्रिकेशन होता है। अब यहाँ तक मेन ऑयल गैलरी में ऑयल पहुंचने के बाद ये कैसे आप एक दूसरे का लुब्रिकेशन करता है, इसके बारे में अभी बताते हैं कि ये कैसे वो करता है। तो इसके अंदर क्या है कि जो हमारा मेन ऑयल गैलरी के अंदर जो हमारा इसके अंदर जो सीएम है, ये क्या है कि इसको मैं शॉर्टकट में दिखाया गया है, ये है क्रैंक सॉफ्ट का मेन जनरल, और जो सीजे है वो कैम सॉफ्ट का मेन जनरल, और जो पी है वो पिस्टन कूलिंग जेट है। यानी कि जो हमारा जो पिस्टन कूलिंग जेट है, जो जहाँ और जो हमारी क्रैकिंग पिन है उसके अंदर से एक नोजल का स्प्रे निकलता है, नहीं बारीकी होल है, उससे स्प्रे सिलेंडर जो वाल है उस पर करता है। और ए है वो क्या है, जो हमारे कनेक्टिंग रोड का बिग एंड है। तो इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर जो हमारे टोटल कितने होते हैं, 6 सिलेंडर गाड़ी है, तो 7 तो क्रैंकशाफ्ट मेन जनरल और 7 ही कैमशाफ्ट मेन जनरल होते हैं। यानी कि 1 और 3 4 5 6 और 7, ये भी कितने हो गए, ये भी 7 हो गए। यानी कि इनको भी देखेगा 1 2 3 4 5 6 और 7। इसके अंदर चित्र के अनुसार देखें तो इस चित्र में समझ में आ रहा है कि जो हमारा 1 नंबर जो क्रैंकशाफ्ट का मेन जनरल है, वो जो कैम सॉफ्ट का 1 नंबर जनरल का लुब्रिकेशन करता है। यानी कि इनके अंदर इंटरनल ड्रिलिंग के द्वारा क्या होता है, आपस में ये लुब्रिकेशन करते हैं। और जो हमारा क्रैंक सॉफ्ट का 2 नंबर मेन जनरल है, वो क्या करता है, कैम सॉफ्ट 2 नंबर मेन जनरल का करता है, साथ ही पी से क्या है, पिस्टन कूलिंग जेट, और ए क्या है, बिग एंड बेरिंग का लुब्रिकेशन करता है। क्योंकि अगर हमारे 6 सिलेंडर है तो क्या होंगे, 6 से बिग एंड बेरिंग होंगे और 6 से क्या होंगे, पिस्टन कूलिंग जेट होंगे। तो जो ये हमारा जो 2 नंबर से स्टार्ट होगा, यानी कि जो 2 नंबर होगा वो क्या करेगा, 1 नंबर पिस्टन कूलिंग जेट का लुब्रिकेशन करेगा और 1 नंबर ही बिग एंड बेरिंग का लुब्रिकेशन करेगा। यानी कि जो 1 नंबर कैमशॉफ्ट मेन जनरल है वो क्या करेगा, यानी कि जो 2 नंबर क्रैंकशाफ्ट का मेन जनरल है वो 1 नंबर पिस्टन कूलिंग जेट और 1 नंबर बिग एंड बेरिंग का लुब्रिकेशन करेगा। यानी कि जो हमारा 6 सिलेंडर गाड़ी है उसके अंदर जो 1 नंबर सिलेंडर के लिए जो बिग एंड बेरिंग लगा हुआ है और उसका पिस्टन कूलिंग जेट है, ये जहाँ पे हमारा जो बिग एंड बेरिंग लगा हुआ है क्रैंक पिन के ऊपर, उन सब का क्या करेगा, लुब्रिकेशन 2 नंबर के मेन जनरल से होगा। इसी प्रकार 3 नंबर का है वो 2 नंबर से करेगा, और 4 नंबर है वो 3 नंबर से, 5 का 4 से, और 6 का 5 से, और 7 का 6 से। यानी कि जो हमारा जो एक दूसरे के साथ क्या होगा, ये कम होगा। इस टाइप से क्या होता है कि जो हमारे आपस में इंटरनल ड्रिलिंग के द्वारा जो हमारा क्रैंकशाफ्ट का मेन जनरल है उसी से क्या होता है, इंटरनल ड्रिलिंग के द्वारा इनका लुब्रिकेशन होता है। बाकी तो जो हमारा जैसे इसके क्रैंकशाफ्ट घूमेगी, क्रैंकशाफ्ट घूमने से क्या होगा कि उसके फ्लाईव्हील के द्वारा भी क्या होगा, छिड़काव से भी इसमें क्या होगा, लुब्रिकेशन ऊपर की तरफ फेंकता है। और उसके अंदर फिर उसके बाद जो हमारे इंटरनल ड्रिलिंग के द्वारा नीचे होने के बाद क्या करता है, जो हमारे रॉकर होते हैं, यानी कि जो 6 सिलेंडर तो 6 जो रॉकर होंगे, वाल उसके अंदर जो भी है, चाहे 16 वाल हो या 8 वाल हो, जो भी है, लेकिन रॉकर उसके अंदर क्या उतरे होंगे, 6 होंगे। जो हमारी इनलेट और एग्जॉस्ट वाल इसके अंदर क्या होगा, तो एक के अंदर 4 होंगे तो क्या होगा, 6 चौकड़ 24, यानी कि 24 वाल होंगे टोटल, जिसके अंदर 12 इनलेट होंगे और 12 आउटलेट वाल होंगे। तो इंटरनल ड्रिलिंग के द्वारा जो रॉकर है उनका जो रॉकर असेंबली के अंदर जो भी लगा हुआ है, रॉकर सॉफ्ट है, रॉकर है, और जो वाल जो स्प्रिंग, उन सभी का लुब्रिकेशन क्या होता है, ऊपर रॉकर असेंबली में जाकर होता है। तो और उसके अंदर जो भी हमारा सिस्टम सब पूरा इंटरनल ड्रिलिंग के द्वारा होता है। इसके द्वारा वापस हमारा ऑयल क्या निकल के क्या होता है, इंटरनल ड्रिलिंग के द्वारा वापस सम्प में आके गिर जाता है।
यानी कि जो हमारा इनका लुब्रिकेशन होने के बाद जो ऑयल कहाँ जाएगा, वो वापस क्या होगा, हमारे सम्प में आके गिर जाता है। और ये क्रिया कब तक चलती रहती है, जब तक हमारा इंजन स्टार्ट रहता है तब तक इनका लुब्रिकेशन चलता रहता है। इसके अंदर मेन बात आती है कि जिन गाड़ियों के अंदर एक टर्बो चार्जर लगा हुआ होता है, उसके अंदर क्या होता है कि इसकी आरपीएम बहुत अधिक होती है। आरपीएम अधिक होने के बाद क्या होता है कि इसको अधिक लुब्रिकेशन की आवश्यकता है। तो जब भी हमें गाड़ी को स्टार्ट करते हैं रहते हैं तो उसको के अंदर क्या होता है कि अचानक एक्सीलेटर नहीं देना चाहिए। यानी जैसे गाड़ी को स्टार्ट किया तो भी अचानक एक्सीलेटर नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसके आरपीएम अचानक बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसको तो एग्जॉस्ट गैस से चाल मिल रही है। तो इसके अचानक आरपीएम बढ़ने से क्या है कि जो लुब्रिकेशन तो इतना यहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा, क्योंकि शुरू में आइडल आरपीएम पे क्या होगा कि इंजन की स्पीड कम रहेगी। और जैसे ही हम बाद में भी बंद करते हैं तो जैसे अचानक कई ड्राइवर आपने देखे होंगे कि जो एक्सीलेटर दे के गाड़ी को बंद करते हैं, लेकिन एक्चुअली एक्सीलेटर दे के गाड़ी को बंद नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने एक्सीलेटर अचानक दे दिया उसके बाद गाड़ी को बंद कर दो, एक्सीलेटर देने से क्या होगा कि टर्बो चार्जर तेजी से घूमेगा और उसके बाद आपने कर दिया इंजन को बंद। इंजन बंद करें, ऑयल पंप बंद हो गया। ऑयल पंप बंद होने से क्या है कि हमारा लुब्रिकेशन सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया। लेकिन इसके आरपीएम तो लगातार तेज गति से बढ़ रहे हैं, यानी कि वो तो अचानक जीरो होंगे नहीं, तो उसके कारण इसका लुब्रिकेशन नहीं होगा और ये आपस में डैमेज हो सकता है। तो उसी से बचने के लिए क्या करना है, गाड़ी को कभी एक्सीलेटर देके खड़ा नहीं करना चाहिए। तो ये था दोस्त हमारा लुब्रिकेशन सिस्टम। यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो एक बार कमेंट में जरूर बताएं। इसका पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा कि इसके अंदर कैसे काम कर रहा है। तो इसके अंदर क्या आगे थी, इसको पीडीएफ चाहिए तो हम आपको कमेंट बताएं, इसका पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगा। इसके अंदर जो मेन ये तो थी मेन ऑयल गेयर। आपको पता है कि गाड़ी के अंदर जो हमारा एयर कंप्रेशन यूनिट भी लगा होता है, यानी कि जो एयर कंप्रेशन यूनिट है वो भी क्या करता है, इसको भी लुब्रिकेशन की आवश्यकता है। जो एसीयू लगा होता है जिसके अंदर, जिससे क्या कि हमारी एयर आगे सिस्टम में बनती है। तो जो एसीयू का लुब्रिकेशन भी क्या होता है, मेन ऑयल गैलरी से ही क्या होता है, एसीयू का लुब्रिकेशन होता है। इसकी इनलेट से इसका लुब्रिकेशन होकर वापस क्या होता है, आउटलेट के द्वारा संप में गिर जाता है। तो ये था हमारा पूरा इसका सिस्टम, लुब्रिकेशन सिस्टम कैसे काम करता है, काम करने वाले भाग और उसकी ज़रूरत, और इस सिस्टम में कैसे काम करता है, क्यों लगाया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो एक बार ज़रूर कमेंट में बताएं।